उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल आज देखने को मिली है। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर अपनी भतीजे आकाश आनंद पर भरोसा जताते हुए उन्हें पार्टी का नेशनल जो कोऑर्डिनेटर होता है उसका चीफ नियुक्त किया है। आपको बता दें, ये फैसला रविवार को नई दिल्ली में जो बैठक हो रही थी उसमें लिया गया। इसी के साथ आकाश आनंद को आगामी चुनावों में पार्टी के कैंपेन को लीड करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके साथ ही आकाश आनंद की इस वापसी से कई समीकरण को जन्म देते हैं और राजनीति में एक बड़े फेरबदल को भी दिखाते हैं। आपको बता दें, आकाश आनंद की ये नियुक्ति उनकी पार्टी में धमाकेदार वापसी के रूप में देखी जा रही है। इससे पहले मार्च 2025 में मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया था, जिसके पीछे उनके ससुर जो थे आकाश सिद्धार्थ के प्रभाव को कारण बताया जा रहा था। हालांकि अप्रैल में आकाश ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी और मायावती के दिशा निर्देश का पालन करने का वादा किया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी में वापस लिया गया। मायावती ने इस नियुक्ति के साथ आकाश को सलाह दी कि वो पार्टी और इसके साथ ही जो आंदोलन है उनके हित में जितने भी जरूरी कदम हैं उन्हें उठाएं और किसी के प्रभाव में ना आए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी आकाश का समर्थन करने और उन्हें जो है उत्साहित करने के लिए अपील की है। आपको बता दें, आगामी समय में बिहार की विधानसभा चुनाव आने हैं, जिसमें बीएसपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बताते हैं, इसी बैठक में बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई थी। बीएसपी ने जो फैसला किया है कि वो बिहार में चुनाव अकेले ही और अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और मैदान में उतरेगी। पार्टी ने बिहार में अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद को कैंपेन लीडर की जिम्मेदारी दी है, जिससे युवा जो नेतृत्व है उसे बढ़ावा दिया जाए और इसके साथ ही जो युवा वोट बैंक है उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। आपको बता दें, मायावती ने आकाश की नियुक्ति पर कहा कि मुझे उम्मीद है कि आकाश आनंद इस बार पार्टी और आंदोलन के हितों में सभी जो जरूरी उपाय हैं उनको करेंगे और बीएसपी की जो वैचारिक आधार है जो रखा हुआ है और मायावती और इसके साथ ही माननीय काशीराम ने जो कुछ फैसले लिए थे उनको और ज्यादा मजबूत करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आकाश को पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना होगा। संगठन में अनुशासन को बनाए रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी आकाश आनंद के लिए। आपको बता दें, बीएसपी चीफ ने बैठक में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा भी की है। पार्टी का बयान भी इस पर जारी हुआ है और पूरे बयान में कहा गया है कि हम भारतीय सेना के जो पराक्रम उन्होंने दिखाए उन्हें सलाम करते हैं। आतंकवादियों और उनके ढांचों के खिलाफ इस तरह के ऑपरेशन हमारी सेना की ताकत को साबित करते हैं। इसके बाद आकाश आनंद का सफर एक बार फिर से शुरू हो गया है। आकाश आनंद को साल 2019 में पहली बार बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था और उन्हें साल 2024 के लोकसभा चुनावों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि पिछले साल सीतापुर में एक चुनावी भाषण के दौरान शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद मायावती ने उन्हें पद से हटा दिया था। इसके बावजूद आकाश की जो युवाओं से अपील थी और इसके साथ ही संगठन को लेकर कई फैसले वो ले रहे थे और फिर पार्टी उन्हें बार बार मौका दे रही थी, मगर अब आकाश आनंद वापस आ गए हैं तो पार्टी में एक उत्साह का माहौल है। आपको बता दें, आकाश की इस वापसी की और वहीं नई जिम्मेदारी से जो बीएसपी कार्यकर्ता हैं उनमें हर्ष और उल्लास देखने को मिल रहा है और सभी खुशी के माहौल में झूमते नजर आ रहे हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आकाश आनंद का युवा नेतृत्व और मायावती का अनुभव मिलकर बीएसपी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। आगामी विधानसभा जो चुनाव बिहार में है उसमें आकाश की नई भूमिका से जो बीएसपी पार्टी है वो अपनी खोई हुई राजनीति को जो जमीन है उसको वापस हासिल करेगी। बड़ी सूझबूझ के साथ चुनाव लड़ती बिहार में दिखाई देगी। अब ऐसे में देखना होगा कि ये नई जिम्मेदारी मिली है आकाश आनंद इसे किस तरह से निभाते हैं और इसके साथ ही मायावती का जो प्रेम आकाश आनंद से एक बार फिर से उजागर हुआ है। आपको इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है और बिहार के समेत उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से आकाश आनंद एक बड़ा नाम बनकर उभर रहे हैं, उनकी राजनीति को लेकर आपके क्या विचार हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।